मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए आज एक बात बताने जा रही हूँ। यदि तुम उन बातों को ठीक प्रकार से सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। तुम्हें अब अपने इस आरामदायक जीवन को छोड़कर परिश्रम करने की आवश्यकता है। तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तुम रोज वही कार्य करते हो जो पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हो। इसलिए ना तो तुम्हारे जीवन में कोई तरक्की हो रही है और ना ही तुम अधिक धन कमा पा रहे हो। वह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी सीमित दुनिया को ही अपना जीवन मान लिया है। और जब तक तुम अपनी सीमित दुनिया में रहोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अभी अपनी सीमित दुनिया का अंत करके एक कदम और आगे बढ़ाओ। जब तुम्हारा एक कदम बढ़ जाएगा तो बाकी के कदम स्वयं बढ़ने लगेंगे। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है, अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, अपने अंदर के इस शैतान को तुम्हें खत्म करना होगा ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। यदि जीवन में तुम्हें कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, पर तुम उस पर चलना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। किंतु यह याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम सदैव ही परेशान और दुखी रहोगे। यह सच है कि जीवन में हर चीज तुम्हारे सामने होती है, परंतु केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती है। और इसका कारण दो ही होते हैं, या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज नहीं है, या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करना मेरे बच्चे। जीवन के क्षेत्र में कोई भी कार्य साधारण सा नहीं होता। हर कार्य की अपनी मान्यता होती है। यदि तुम किसी छोटे कार्य को आज करते हो तो तुम्हें सफलता उस कार्य में एक दिन जरूर मिलेगी। हमारे जीवन में दुखों का कारण हमें सदैव तब याद आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं। परंतु यह कैसा अन्याय है जो हम खुद के साथ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमें कितनी मुश्किलों के बाद प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इसे ऐसे ही खराब करते चले जाते हैं। संसार की हर चीज बहुत सुंदर और आकर्षक है, परंतु यदि हम हर चीज में दोष और कमियां निकालेंगे तो किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा गलत मार्ग का चयन किया है, और जब तुम सही मार्ग पर चलने लगते हो तो तुम्हें कुछ क्षण बाद वह मार्ग अच्छा नहीं लगता। किंतु यदि तुम बार बार ऐसे ही अपने मार्गों को बदलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन किसी भी दिशा में नहीं पहुंच पाएगा और तुम इस संसार में केवल एक दुखी इंसान की तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। इसलिए तुम्हारा अपने जीवन में अच्छा चयन करना बहुत आवश्यक है। एक अच्छा चयन इंसान को अच्छी दिशा की ओर लेकर जाता है और एक बुरा रास्ता इंसान को बुराई की ओर लेकर जाता है। हम अपने परिवार को खुश देखने के लिए दिन रात कार्य करते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हमारा परिवार खुश तभी रह सकता है जब हम स्वयं अपने भीतर बदलाव करें। यदि तुम अपने भीतर ही बदलाव नहीं कर पाए तो तुम अपने परिवार को कैसे खुश देख सकते हो। तुम्हारे परिवार की भी तुमसे कई आशाएं और उम्मीदें हैं, किंतु यदि तुम
अपने जीवन को ही गलत राह पर लेकर जाओगे तो तुम्हारे परिवार में तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, तुम्हारी पत्नी, सारे रिश्ते जो भी तुमसे जुड़े हैं, सबकी उम्मीद टूट जाएंगी। जीवन में उम्मीदें टूटने से इंसान भी टूट जाते हैं, पर यदि तुम अपने माता पिता के सपनों को आज तोड़ दोगे तो तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी राह तुम्हें नजर नहीं आएगी जहां से तुम वापस अपने समय में लौट सको। समय ही एक ऐसी चीज है जो निरंतर चलती रहती है, और इस समय के अनुसार जो इंसान नहीं चलता, यह समय उसके जीवन को बर्बाद कर देता है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। और यदि तुम समय के अनुसार नहीं चले तो यह समय आगे बढ़ जाएगा और तुम इस दुनिया की भीड़ में ऐसे ही अकेले रह जाओगे जैसे आज हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो। तुम मुझसे पूजा अर्चना भी करते हो, किंतु यह क्यों नहीं सोचते कि पूजा भी तभी संभव हो सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को उस कार्य के लिए प्रेरित करो जो कार्य तुम्हारे जीवन को नई खुशियां दे सके। अपने जीवन में उन सभी बुरे लोगों को दूर कर दो जो तुम्हारे जीवन को गलत राह पर ले जाना चाहते हैं। गलत संगति का असर तुम्हारे जीवन के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, बुरे लोगों से दूर रहो। कामयाबी का एक सीधा सा मंत्र यही है, जो कामयाबी को पाना चाहता है वह कामयाबी के पीछे इस तरह से दौड़ता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ के दूर होने पर उससे लिपटने के लिए उसकी ओर तब तक दौड़ता है जब तक उसकी माँ उसे गोद में ना उठा ले। तुम्हें भी ठीक उस बच्चे की तरह ही अपनी कामयाबी से मिलने के लिए कामयाबी के पीछे दौड़ना होगा। उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी और अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हर दिन एक कदम अपनी कामयाबी की ओर बढ़ाना होगा। मेरा यकीन मानो, यदि तुम कामयाबी के पीछे दौड़ोगे तो तुम्हें कामयाबी अवश्य मिलेगी और तुम्हारी जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। मेरे बच्चे, कामयाबी जीवन का वह दर्पण है जो मनुष्य को इस संसार की वास्तविक चीजों से अवगत कराता है। जब भी तुम्हें दुख मिले तो तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा जीवन बेकार है, बल्कि उस दुख से सीख लेकर अपने जीवन में यह कसम खाना कि मैं अपने जीवन को कामयाबी के उस शिखर पर लेकर जाऊंगा और अपने लक्ष्य को पाकर ही रहूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास हमेशा है और रहेगी। मैंने सदा ही तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाते हुए तुम्हारी माँ तुम्हारे पास हमेशा है और रहेगी। मैंने सदा ही तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाते हुए तुम्हारे हाथ को थामा है, परंतु तुम यदि मुझसे बार बार दूर जाने की कोशिश करोगे तो मैं भी तुम्हारे जीवन को बदलने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन को तभी बदल सकता है जब तुम स्वयं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो। और कोई भी शक्ति या पूजा तुम्हारे जीवन को तभी बदल सकती है जब तुम खुद अपने अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करोगे कि मुझे इस चीज को पाना है, और वही शक्ति तुम्हें हर चीज में कामयाबी दिलाएगी। अब तुम्हारी माँ अपने धाम वापस जा रही है और जाने से पहले तुमसे यही कहूंगी कि मेरे बच्चे, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उनका सदा पालन करना। अपने जीवन में सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।